नमस्कार साथियों। साथियों, आज जो सरकार है, चाहे प्रदेश की सरकार है, चाहे देश की सरकार है, ये सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है। साथियों, किसान मजदूर विरोधी क्यों है? कृषि प्रधान देश में इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है साथियों। और किसान के साथ में जो आजीविका चलती है, तकरीबन 70% आबादी किसानी के ऊपर निर्भर है। और उस किसानी के साथ में सबसे बड़ा कुठाराघात जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, उसके जरिए देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों को खत्म करने का काम किया है। अमेरिका की से आने वाली फसलों के ऊपर कोई भी टैरिफ न लगा करके हिंदुस्तान के किसान को मारने का काम किया है। साथियों, ये समझने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े फार्म है और अमेरिका के किसान को तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है ईयरली। और हिंदुस्तान के किसान को अवरेजन 12 से 14 हजार रुपए सब्सिडी मिलती है। यदि अमेरिका से जो खाद्य सामग्री आएगी तो हिंदुस्तान का किसान अपनी फसलों को कहां बेचेगा? ये कोई छोटी डील नहीं है। देश के किसान को एक बहुत लंबी प्लानिंग के जरिए खत्म करके भिखमंगा करने की एक डील साइन हुई है। अमूमन हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1.5-2 एकड़ के जमींदार हैं, एवरेज लगाई जाए तो। अगर उसकी फसल नहीं बिकेगी तो किसान क्या करेगा? वो किसान अपनी जमीन बेचेगा। और वो जमीन कौन लेंगे? वो जमीन वो बिजनेसमैन लेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं या जो इस देश को खरीदने पे लगे हुए हैं। हिंदुस्तान का अन्नदाता उन रईसों की मजदूरी करेगा, पूरे दिन काम करेगा, तब जाके शाम का खाना नसीब होगा साथियों। और मजदूरों के तो इन लोगों ने बदतर हालात कर दिए। वीपी जी राम जी का एक जुमला लेकर के वर्ष 2005 में लागू हुई मनरेगा को खत्म करके ग्रामीण तबके के जो मजदूर, जो मनरेगा कर्मी, जिन लोगों को अपने काम का अधिकार मिला था, उनके अधिकार छीनने का काम किया। ये वादा करते हैं 120 दिन का काम देंगे, 125 दिन का काम देंगे। अरे पीछे तो आपने 100 दिन का पूरा काम नहीं दिया लोगों को। तो साथियों, आवश्यकता है एक जमीनी जागरूकता की, क्योंकि किसान और मजदूर के साथ में जिस तरीके से हाथ धो करके पड़े हैं, क्योंकि बहुत पहले आभास हो चुका था। बुद्धिजीवी लोग बोलते थे ग्रामीण तबके से या गरीब मजदूर के बच्चे
अपनी पढ़ाई करके एक सपना संजो करके देश सेवा में वे सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। इन लोगों ने अग्निवीर के तहत देश के युवाओं का वो हौसला तोड़ने का काम किया, क्योंकि प्रत्येक गांव में सुबह सुबह 50-50 बच्चे सुबह दौड़ लगाते हुए भर्तियों की तैयारियां करते थे। कहीं न कहीं इस सरकार ने उन युवाओं को खत्म करने का काम किया। यदि आगे चल करके देखें, मेरी मातृशक्ति यदि सरकार को महिला विरोधी बोलें तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस देश में नारी को देवी और लक्ष्मी का दर्जा दिया गया हो, उसी देश के एक राज्य में महिलाओं की नग्न अवस्था में परेड कराई जाती है और सत्ता में बैठे हुक्मरान कुछ बोलने को तैयार नहीं है। साथियों, ये चिंतन का विषय नहीं, कुछ करने का विषय भी है, क्योंकि देश तभी बच सकता है यदि किसान सुदृढ़ हो, खुशहाल हो, मजदूर को उसकी मजदूरी समय पर मिले, मातृशक्ति का शोषण ना हो, उसको उसके हक और हिस्सेदारी मिले, युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन आज के दिन तो गुलामी के हालात आ चुके हैं साथियों। हमारे देश को तेल लेने के लिए परमिशन अमेरिका से लेनी पड़ती है, तो कहीं न कहीं गुलामी का दौर शुरू हो चुका है। हो सकता है आपको ये बातें दूर से लगें या किसी महत्वाकांक्षा के लिए लगें, लेकिन मैं आपको एक बात दिल से बता देना चाहता हूं, यदि उठे नहीं, जागे नहीं, लड़े नहीं, तो बचेगा कोई भी नहीं साथियों। क्योंकि जिस देश के राजा अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने दोस्त प्यारों के लिए देश की इज्जत के साथ में समझौता कर देते हैं, उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। यदि उस देश को बर्बादी से बचाना है तो उस देश के नागरिक बचा सकते हैं, देश का किसान बचा सकता है, मजदूर बचा सकता है, महिला शक्ति बचा सकती है। देवी और दुर्गा का रूप मातृशक्ति यदि अपने आप में जागरूक होकर के एक लड़ाई लड़े तो इन लुटेरों और जुठेरों से पीछा छूट सकता है और ये देश बच सकता है। वरना आने वाले समय में किसी का कुछ भी नहीं बचने वाला। बहुत सारे समाज सेवक, बहुत सारे आंदोलनकारी जगह जगह जाकर के जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब बीड़ा हमने भी उठाना होगा। कहीं किसान यात्राएं निकल रही हैं जन जागृति के लिए, कहीं कर्मचारी यात्राएं निकल रही हैं, कहीं मनरेगा को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं शिक्षा को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और पंचकूला के अंदर तो कंटिन्यू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ मेरे प्रदेश के वो नौजवान बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा सभी साथियों से, मेरी मातृशक्ति से, मेरे युवा साथियों से एक ही आग्रह है, थोड़ा सा चिंतन करो, सोचो। जो पढ़ाई आप कर रहे हो, जिस काम की कोशिश आप कर रहे हो, यदि उनके अधिकार ही आपके पास में ना बचेंगे तो आप क्या कर लोगे उनसे। तो इसलिए उठिए, जागिए, लड़िए अपने अधिकारों के लिए और बचाइए इस भारत माता को।
जय हिंद, जय संविधान।